मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल वर्क डन क्या होता है? जब हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और फोर्स लगाने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट जब होते हैं फोर्स लगाने पर बॉडी के ऊपर, तो हम कहते हैं कि मैकेनिकल वर्क डन हो गया। ठीक है, मैकेनिकल वर्क डन मतलब ऐसे वर्क डन जिनमें फोर्स एक्सर्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, मतलब फोर्स को लगाकर जब हम वर्क कराते हैं तो उसे मैकेनिकल वर्क बोला जाता है। और मैकेनिकल वर्क हो गया है ये कब कहा जाता है? बस में दोनों बातें समझिए कायदे से। पहली चीज़ मैंने बताई मैकेनिकल वर्क क्या होता है। मैकेनिकल वर्क वो वर्क होता है जो वर्क अक्सर बॉडी पर फोर्स लगाकर किए जाते हैं। ठीक है, ओके। यानी जब हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेस होती है तो हम कहते हैं कि हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि फोर्स लगाने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैकेनिकल वर्क होता है और कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी क्या पहचान है कि वर्क हुआ कि नहीं हुआ? वर्क होने की सिंपल एक पहचान है, अगर आपने फोर्स लगाया और बॉडी भी डिस्प्लेस हो गई, अल्टीमेटली उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो हम कहते हैं कि मैकेनिकल वर्क हैज़ बीन डन। देखिए यहाँ मैकेनिकल वर्क क्या है? मैकेनिकल वर्क व्हेनेवर वी अप्लाई अ फोर्स, मैंने कहा था ना मैकेनिकल वर्क के लिए बॉडी पर फोर्स लगाना ज़रूरी है, तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे यूज़ करी गई है। व्हेनेवर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड, यानी जब हम बॉडी पे फोर्स लगाएं तो ये डिस्प्लेस भी हो जाए फ्रॉम इट्स प्लेस बाय सम नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, यानी डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बार बार शक जाहिर कर रहा हूँ वो भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, कि बॉडी पे फोर्स ज़रूर लगे और बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस भी हो जाए और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, देन मैकेनिकल वर्क इज सेड टू बी डन, मैकेनिकल वर्क इज डन बाय दैट फोर्स। तो हम कहेंगे कि उस फोर्स ने, जो फोर्स लगाया गया है, ठीक है, उस फोर्स ने मैकेनिकल वर्क किया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फोर्स लगाते हैं लेकिन फिर भी वर्क नहीं होता है, यानी वर्क की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। क्यों ज़ीरो आ जाती है? क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि फोर्स आप लगाइए, लेकिन फोर्स लगाने के लगाने के बाद एक नेसेसरी चीज़ है, उसमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ज़ीरो हो गया तो फिर वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से केसेस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। केसेस ऑफ ज़ीरो नेट डिस्प्लेसमेंट, दो केस हैं सिर्फ ऐसे। पहला केस जब बॉडी मूव ही ना करे, व्हेन बॉडी डज नॉट मूव व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, यानी जब हम बाहर से फोर्स लगाएं बॉडी पर और बॉडी चले ही ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये वॉल है, ये एक पर्सन है, ये इसको धक्का दे रहा है, देखिए पुशिंग फोर्स लिखा हुआ है, ये इसको पुश कर रहा है लेकिन दीवार गिर नहीं रही है, दीवार खिसक नहीं रही है। तो इस केस में दीवार का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। वॉल का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। तो मैंने आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया कि अगर किसी चीज़ में जब तक डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ मतलब ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं है तभी वर्क हुआ है, लेकिन अगर ज़ीरो है डिस्प्लेसमेंट तो वर्क भी कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सेकेंड केस क्या है? जब बॉडी घूम फिर के वापस आ जाए अपनी जगह पे। ठीक है, मतलब तुमने फोर्स लगा रखा है लेकिन घूम फिर के, जैसे आप ही यहाँ पे स्कूल गए, स्कूल से वापस आ गए, तो अल्टीमेटली आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ज़ीरो। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक सर्कुलर पाथ बनाया है। ज़रूरी नहीं कि पाथ सर्कुलर हो, इम्पॉर्टेंट बस ये है कि उसको घूम फिर के अपनी इनिशियल पोजीशन पे आना। व्हेन बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, देखिए ए से बॉडी चली, घूम फिर के फिर से ए पे आ गई। ठीक है, ये स्टोन था, लंगड़ वाला केस आपको याद होगा, मैंने बताया था कि हमने लंगड़ बनाया, ऐसे ऐसे घुमाया, थ्रेड में एक पत्थर को बांध के ऐसे ऐसे घुमाया, तो थ्रेड में टेंशन फोर्स लगातार काम कर रहा है और स्टोन लगातार ऐसे घूम रहा है। लेकिन अगर आप एक रेवोल्यूशन की बात करें, एक चक्कर की बात करें, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन इन वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर में घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ज़ीरो। तो इस केस में भी वर्क डन कितना हो जाएगा भैया? इस केस में भी जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। समझ गए?
यानी कि मैकेनिकल वर्क डन एक ऐसा वर्क डन होता है जिसमें नंबर 1 फोर्स लगना बहुत ज़रूरी है, तभी वो मैकेनिकल वर्क डन कहलाएगा, ठीक है। और फोर्स लगने के बाद बॉडी में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि मैकेनिकल वर्क डन बॉडी के ऊपर किया गया है।